महाभारत युद्ध के दौरान जब अर्जुन अपने परिजनों को मारने के लिए अनिच्छुक थे, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को भागवत गीता का ज्ञान प्रदान किया था। यदि आप भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए इन विचारों को पढ़ते या सुनते हैं और उनको अपने जीवन में अमल करते हैं, तो वास्तव में यह विचार आपके जीवन को देखने के तरीके को बदल सकते हैं। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने मात्र से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता है। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक श्री कृष्ण, ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दो। दूसरा कर्ण, जो हर सामने हो फिर भी साथ न छोड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को अगर आप वश में नहीं करते हैं तो वह आपके दुश्मन की तरह काम करना शुरू कर देगा। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। अगर आप अपने लक्ष्य को पाने में नाकामयाब होते हैं तो अपनी रणनीति बदलो, लक्ष्य नहीं। केवल कर्म करना ही मनुष्य के हाथ में है, कर्म फल नहीं। इसलिए तुम कर्म फल की आसक्ति में ना फंसो तथा कर्म की त्याग भी ना करो। आप केवल अपने कर्म के हकदार हैं, उसके फल के कभी नहीं। खुशी एक मन की अवस्था है जिसे बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। हर व्यक्ति श्री कृष्ण से जुड़ा है और श्री कृष्ण हर व्यक्ति से जुड़े हैं। वही हमारे आदि, मध्य और अंत है। समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा होगा। इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के कर्म कीजिए, समय फल खुद देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी के भाग्य के निर्माण नहीं करता। हर व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनाता है। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। विश्वास रखें, जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। आप वही है जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान को मंजिल से भटक जाना तय है। गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। आप जो चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते, तो जो खोया उसके लिए मत रोइए। इस शरीर का मोह मत करो, यह मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। जो कुछ भी है वर्तमान में है, जो बीत गया वह कभी नहीं आएगा, और जो आने वाला है उसकी चिंता नहीं, बल्कि खुले मन से उसका स्वागत करें। सभी मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होते हैं। जैसा वे भरोसा करते हैं वैसा ही बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार चिंता न करके मनुष्य को अपनी शक्ति अनुसार कर्तव्य करना चाहिए। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि विश्वास के इच्छित वस्तुओं पर लगातार चिंतन करे। दिखावा और झूठ बोलकर मित्र बनाने से अच्छा है कि सत्य बोलकर शत्रु बना ले, वो कभी धोखा नहीं देगा। धैर्य एक कड़वा पौधा है, किंतु इसका फल हमेशा मीठे होते हैं। जो व्यवहार अपने लिए पसंद ना हो उसे दूसरे के लिए भी ना करे। अपना पराया, छोटा बड़ा, मेरा तेरा सब अपने मन से मिटा दो, और फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। भगवान या परमात्मा की शांति सिर्फ उनके साथ ही होती है जिसके मन और आत्मा दोनों में एकता हो, जो इच्छा और क्रोध से पूर्ण रूप से मुक्त हो, एवं जो अपने अंदर की आत्मा को सही मायने में जानता हो। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव के छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबा ही देता है। परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आए तो सरल रहे, अधिक मिलने पर विनम्र रहे और क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन का मूल मंत्र है। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए। वह पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। तिरस्कार और अपमान बार बार यदि अपनों से मिले तो शब्दों का विवाद उचित नहीं, वहां से निकल जाना ही उचित है। जिंदगी की दौड़ में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा सकते, वह आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं।
हमेशा धर्म और सत्य के साथ खड़े रहे, भले आपको अकेले रहना पड़े। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। ये रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हो, उन्हें कभी मत तोड़ना, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, प्यास नहीं तो आग तो बुझा ही देता है। संतुष्ट जीवन ही ईश्वर का प्रसाद है। एक गांव में एक व्यक्ति था जिसका एक छोटा सा घर था और वो बस आज में जीने जितना कमाता था। उसे कल का कोई भय नहीं था। उसकी ईश्वर में अपार भक्ति थी। उसका मानना था ईश्वर जो करता है भले के लिए करता है। उसके चेहरे पर यह शांति का भाव देखकर कई लोगों को उस पर क्रोध आता था। सच तो यह था, लोग उसे से जलते थे। आज के समय में कोई किसी को संतुष्ट देखकर भी जलता है, पर वह व्यक्ति सभी को सिखाता था, ईश्वर में विश्वास रखे, वो जो करता है अच्छे के लिए करता है। एक दिन गांव में एक बच्चे की उंगली दरवाजे में फंस गई और कट गई। वो बहुत रोया। पास के दवाखाने ले जाकर उसकी मलहम पट्टी की गई, लेकिन उसकी आधी उंगली को नहीं जोड़ा जा सका। उसकी माँ बहुत रो रही थी, उसके पिता भी बहुत दुखी थे। तभी वो संतुष्ट व्यक्ति वहाँ से गुजरा। उसने पूरी बात सुनी, बच्चे और उसके माता पिता को समझाया और कहा, भगवान में विश्वास रखें, वो जो करता है अच्छे के लिए करता है। यह सुनकर बच्चे के माँ बाप और गांव के लोगों को गुस्सा आ गया। हमारे बच्चे की उंगली कट गई है, इससे तुम्हें और तुम्हारे भगवान को क्या अच्छा दिख रहा है। वो व्यक्ति मुस्कुराता हुआ बोला, देखो सजन, वक्त तुम्हें सब बताएगा, और वहाँ से चला जाता है। कुछ महीने बाद गांव में कुछ अंधविश्वासी जंगली लोगों की टोली के कारण भय उत्पन्न हो गया। वे लोग हर एक गांव से एक बच्चे को ले जाते और उसकी बलि देते। उनका मानना था इससे खुशहाली आती है। अब इस गांव की बारी थी। वे लोग उसी बच्चे को उठाकर बलि देने ले गए जिसकी छोटी उंगली कट गई थी। उसके माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था, पर उन लोगों ने एक न सुनी। उनके अनुसार जिसकी बलि दी जाती है वो शहीद माना जाता है। जब उस बच्चे को बलि के लिए तैयार किया गया, तब उस टोली के मुखिया ने देखा बच्चे की एक उंगली कटी हुई है। इस तरह उन लोगों ने इस बच्चे को छोड़ दिया और वहाँ से चले गए, क्योंकि उन्हें एक गांव से एक ही बच्चा लेना था। बच्चा सही सलामत घर पहुंचाया गया। सभी को खुशी का ठिकाना न था। तभी वो संतुष्ट व्यक्ति आया। बच्चे के माँ बाप ने उसके आगे हाथ जोड़कर कहा, भाई तुम सही थे, ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। दोस्तों, ऐसा नहीं कि अंधविश्वासी बने और भगवान पर सब कुछ छोड़कर कर्महीन बन जाए, लेकिन अगर कोई दुर्घटना घटी है तो उसे लेकर ना बैठे, आगे की ओर देखे, क्योंकि जीवन में जो होता है उसका कोई ना कोई मायने जरूर होता है। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद है कि इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्ण।